आज मैं आपसे कोट पैंट और टाई पहन करके एसी रूम की स्क्रिप्टेड बातें करने नहीं आया हूं। आज मैं अपने इस मूंग के खेत में, जिसको कि आप देख सकते हैं, ये मेरे 3 एकड़ की मूंग है, जिसको अप्रैल के महीने में मैंने बड़ी अरमानों से लगाया था। इन 3 एकड़ मूंग में मैंने लगभग 40 से 50 हजार रुपये खर्च किए थे। सोचा था जब फसल आएगी तो परिवार के गुजारे में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। लेकिन जैसा हम सोचते हैं जरूरी नहीं है कि जीवन में वही हो। जब मूंग की फसल पैदा हुई, बड़ी हरी भरी थी, फूल आए तो ऐसा लगा मानो जीवन में बहार आ गई हो। लेकिन परमात्मा के आगे किसकी चलती है? फूल आने के बाद आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक मारूका इल्ली होती है जिसको मूंग का काल कहते हैं। वो लगी, 3 दिन के अंदर ये मेरी 3 एकड़ की मूंग पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। इस मूंग से मैं अपने जीवन का कुछ कर्ज उतारना चाहता था, अपने बच्चों की पढ़ाई की फीस देना चाहता था। लेकिन मेरा दुर्भाग्य, ये देखिए, इन भैंसों से मैं आज अपने सपनों की फसल को स्वयं चरवा रहा हूं। मैं आपसे बताना चाहता हूं, केवल यही नहीं, सन 2012 में मैं ठेकेदारी का काम करता था RESPWD में। उसमें मैंने 25 लाख का घाटा खाया था, और वो 25 लाख मेरे नहीं थे, टोटल कर्जा था। मेरी बेकरी की दुकान थी, उस घाटे में डूब गई। पिकअप थी, वो भी चली गई। चूंकि पैसा देने के लिए नहीं था, तो 25 लाख 4 साल में 2% ब्याज के साथ डबल हो गए, 50 लाख हो गए। फिर भी पैसा नहीं था देने का। सन 2016-17 में वो 60 से 70 लाख रुपए कर्जा हो गया। आज 2027 चल रहा है। यद्यपि उस कर्जे को मैंने काफी ओवरकम कर लिया है, लेकिन परिवार के जीवन यापन के लिए कोई ठोस सहारा नहीं है। ये सिक्की की खेती करके अपने परिवार का गुजारा करता हूं। अब आप ही सोचिए, सन 2012 से एक तो मैं कर्ज के बोझ के तले दबा हूं। 3 साल से मैंने अपने बच्चे की स्कूल की फीस नहीं दी। 1,11,000 रुपए स्कूल की फीस हो गई है। इस साल वो 10th क्लास में था, CBSE इंग्लिश मीडियम में 80% मार्क्स के साथ पास हुआ। लेकिन चूंकि केवल उसकी फीस जमा नहीं है, इसलिए मजबूरी में इस साल उसको पढ़ाई छोड़ना पड़ेगी। खेती की बहुत सारे अरमान थे, बहुत सारे सपने थे। मारूका इल्ली ने उसको भी तबाह कर दिया। इस मूंग में जो 40 से 50 हजार रुपए मैंने लगाया था, मेरे पिताजी का पैसा नहीं है, वो भी कर्जा था। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं कि हम लोगों के जीवन में कोई छोटी सी परेशानी आती है तो लगता है यार दुनिया का सबसे बड़ा अभागी मैं हूं, दुनिया का सबसे दुखी आदमी मैं हूं। आप ही सोचिए, एक तो सिर पे कर्जा, आमदनी का कोई साधन नहीं, सिकमी से खेती की, उसमें भी 50,000 रुपये का नुकसान, बच्चे की 3 साल से फीस जमा नहीं हुई। और हद तो तब हो गई जब कल मैं खेत जोतने के लिए आ रहा था, मैं ही ट्रैक्टर चला रहा था। रास्ते में अचानक क्या पता कैसे ट्रैक्टर में आग लग गई। मिस्त्री बता रहा था कि सेल्फ फंस गया था। सेल्फ जल गया, सेल्फ की डिब्बी जल गई, अल्टरनेटर जल गया, तार की पूरी तार जल गई। 1 रुपये पैसा नहीं है, सबके खेत जुट गए, सबकी फसल बो गई।
आज कौन सी तारीख है अंदाजे? 14। आज 14 जुलाई है। आजू बाजू सबके खेत बो गए, केवल एक मेरा खेत नहीं बो गया। कभी कभी लगता है कि यार ऐसा क्यों होता है। जिसको भगवान दुख देता है, तकलीफ देता है, चारों तरफ से उसके जीवन में दुख और तकलीफ ही आते हैं। लेकिन अगर हम इनसे हार जाएंगे तो होगा क्या? मैं तो ये मानता हूं भगवान को जो भी दिन दिखाने हैं, जीवन में जो भी अच्छे बुरे दिन आते हैं वो तो आएंगे, आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन चाहे जो भी हो, हमको हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जब 70 लाख का कर्ज था तब भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, जिंदगी जीता चला गया। आज वो 70 लाख का कर्ज 10 से 12 लाख रुपए में आ गया। सन 2012 से आज 2027 आ गया, लगभग 15 साल गुजर गए। वो दिन भी कटे, ये दिन भी कटेंगे। और ये बात 100% सच है कि हर मुसीबत, हर कड़वा दिन, हर बुरा दिन 1% आपको मजबूत बना करके जाता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जीवन में चाहे जैसे भी दिन आए, ठीक है, आज घाटा लगा है, पैसे नहीं है, जेब खाली है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर जुताई करूंगा, धान की फसल बोऊंगा, कुछ सीखूंगा, YouTube में वीडियो बनाऊंगा, और जब तक भगवान ने इस कलेजे में सांस दी है तब तक जीऊंगा, हिम्मत नहीं हारूंगा। जो दिन आएंगे, जैसे दिन आएंगे, अच्छे या बुरे, उनका सामना करूंगा एक सच्चे योद्धा की तरह। डरूंगा नहीं, लड़ूंगा। तो मेरा इस वीडियो का जो अंतिम संदेश है वो ये है कि कश्ती डूबे भंवर में तू चिंता न कर, माझी तेरी हस्ती इतनी सस्ती नहीं। माझी होगा तो कश्ती फिर रच जाएगी, कश्ती कभी कोई माझी रचती नहीं। आज मैं हूं तो एक न एक दिन ये 70 लाख का कर्ज भी पटेगा, बच्चे भी पढ़ेंगे लिखेंगे, घर परिवार में खुशियां भी आएंगी, क्योंकि मैं अपने परिवार का माझी हूं। लेकिन अगर मैं हिम्मत हार गया, मैं ही ना रहा, तो परिवार के साथ पास कितनी भी बड़ी दौलत हो, वो दूसरे मनोज दीक्षित को खड़ा नहीं कर सकता। लेकिन अगर ये मनोज दीक्षित रूपी माझी खड़ा है, सब कुछ तबाह हो जाए तो भी शून्य से शिखर तक की यात्रा संभव है, तो भी सब कुछ एक बार फिर से खड़ा किया जा सकता है। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है कि आप भी अपने जीवन के माझी हैं। आपके जीवन की कितनी भी कश्तियां, चाहे वो नौकरी हो, व्यापार हो, घाटा हो, डूबती है, डूबने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सलामत रहें, और अगर आप सलामत हैं तो ये एम्पायर एक बार फिर खड़ा हो जाएगा। यही संदेश आज मैं आपको अपने खेत से देना चाह रहा था। आप लोगों ने मेरे वीडियो को यहाँ तक प्रेम पूर्वक देखा, सुना, इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। इस वीडियो में कहीं आपको कुछ सुझाव देना हो, कुछ सुधार की गुंजाइश हो, तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें। मैं निश्चित उनको पढ़कर और जो भी इम्प्रूवमेंट संभव होगा करने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।